भीतर जो है वो भरता नहीं है। और कहाँ खत्म होगा ये हाय हाय कोई जानता है? आदमी खत्म हो जाता है लेकिन हम खत्म नहीं, मांग खत्म नहीं होती है ना। तृष्णा विजीर्णा में विजीर्णा, महाराज भर्तृहरि कहते हैं आदमी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उनकी इंद्रियां जीर्ण शीर्ण हो जाती है, आँख में देखने की शक्ति जाती रहती है, कान में सुनने की शक्ति जाती रहती है, लेकिन उसके भीतर मन की जो सांसारिक भोगों की मांग है ना वो कभी जीर्ण नहीं होती। सुंदरदास जी कहते हैं आज गई और काल गई, परसों तरसों कुछ और ढई है, और सुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा नित्य ही नित्य होत नहीं है। तृष्णा बढ़ती जाती है, इसका अंत नहीं है। और जिसकी तृष्णा जितनी कम है, जिसकी संसार की मांग जितनी कम है, समझिए उसके जीवन में आनंद उतना अधिक है, उसके जीवन में आनंद उतना अधिक है। तो वो कहते हैं ना कि आप अगर कहीं सफ़र पर जाते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए गए, पहाड़ों में गए, तीर्थों में गए, तो सफ़र का आनंद लेना हो तो सामान कम रखिए। कंधाई दर्द हो जाए सामान से तो सफ़र का आनंद ले पाइएगा? तो सफ़र का आनंद लेना हो तो सामान कम रखिए, और जीवन यात्रा का आनंद लेना हो तो सांसारिक भोगों का अरमान कम रखिए, है ना। इसलिए भगवान राम कहते यही तन कर फल विषय न भाई, भोगों की जितनी इच्छा आपकी बलवती होगी आपके जीवन में उतनी अशांति होगी। हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार जीवन जीना चाहिए, है ना। पड़ोसी को देख करके आप अपनी प्राथमिकता तय नहीं कीजिए, प्रायोरिटी तय नहीं कीजिए। ऐसे लोग भी कार में हुए हैं जिनको कार की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है। किसी को तो फ्री में मिल गया दहेज में तो ले लिया है, लेकिन अब किलोमीटर नहीं पूरा, क्योंकि घर में कार चलाने वाला कोई नहीं है, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी कार खरीदे हैं जो हम लोगों को कहते हैं कि बाबा मेरी गाड़ी लेके एक आध महीना घूमिए, इसका सर्विसिंग का माइलेज पूरा नहीं होता है, रखा हुआ रहता है। तो गाड़ी सुख के लिए था, एक सुख का साधन है। अगर आवश्यकता नहीं है और दूसरे को देख करके आप लीजिएगा तो वो सुख का साधन नहीं, आपके लिए दुख का साधन बनेगा, बोझ हो जाएगा। इसलिए आप अपनी आवश्यकताओं को पहचान कर अपनी आवश्यकता से अपने जीवन की व्यवस्था कीजिए, दूसरे का देखा देखी मत कीजिए। अरमान अपनी आवश्यकता के हिसाब से होनी चाहिए, सुखी रहिएगा। तो कहता है हाथ दिखाना है, कुप्पा घाट में कहता हाथ देखने वाला क्या काम है? यहाँ कोई हाथ उत नहीं देखता। बोलता आप लोग देखते हैं? बोले नहीं कोई नहीं देखता, यहाँ भाग नहीं देखता। ये भाग देखने का जगह नहीं है कुप्पा घाट आश्रम, ये संत का दरबार है। यहाँ क्या होता है? कहा ये कुप्पा घाट गुरु महाराज की सिद्धपीठ है, ये संत का सिद्धपीठ है, संत के भूमि है। यहाँ भाग बताने वाला भूमि ये नहीं है, ये मनुष्य के भाग बदलने वाला भूमि है। क्या करने वाला है? यहाँ भाग बदला जाता है। संत भाग बताते नहीं है, भाग बनाते हैं। संत भाग बना देते हैं, मनुष्य का बनाते हैं। क्योंकि मनुष्य, ये जो मनुष्य है ये कैसा है? मनुष्य कैसा है? भाग केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसका भाग उसी के हाथ में है। क्योंकि ये साधन योनि है, कर्म योनि है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और साथ ही साथ केवल मनुष्य शरीर है जिसमें स्वर्ग नरक अपवर्ग निश्चय नहीं है, जिसमें स्वर्ग की ओर जाने का सीढ़ी, स्वर्ग की ओर, नरक की ओर और मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। तीन रास्ते हैं और केवल मनुष्य के पास ये विकल्प है, रास्ता है, और तीन में से किसी एक रास्ते का चयन कीजिए और अपने जीवन का निर्माण कर लीजिए या जीवन का पतन कर लीजिए। अवसर बड़ो भलो रे भाई, ये अवसर हम आपको 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कभू करी करुणा निर्देही परम पिता परमात्मा ने देत इस बिनु हेतु सने ही आपको दिया है। आप कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी और अविनाशी चेतनात्मा है। और इसलिए धर्म उपदेश
मनुष्य के लिए, समस्त धर्मशास्त्र केवल मनुष्य के लिए, समस्त सदाचार के नियम मनुष्य के लिए, क्योंकि केवल और केवल मनुष्य ही अपने आप को स्वर्ग नर्क अपवर्ग कहीं भी ले जा सकता है। यही विकल्प हम लोगों के पास है और किसी शरीर में नहीं। इसलिए जिम्मेवारी मनुष्य की सबसे बड़ी है कि हम आप अपने रास्ते का सही चयन करें। एक संत हुए, वो कहते हैं कि मनुष्य तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो आप अपने जीवन की दिशा चुनने के लिए कि स्वर्ग के दिशा में बढ़ोगे या नरक के दिशा में जाओगे या मोक्ष की दिशा में जाओगे। ये आपकी स्वतंत्रता है और जो चयन आप कीजिएगा रास्ता अपने लिए, वह तय कर देगा कि आपका लोक और परलोक इन द वर्ल्ड, इस संसार में और इस संसार के बाद का जीवन आपका कैसा होगा। तो कर्म की रेखाएं, पलटू साहब ने कहा, काटों फंदा कर्म का जो कोई मेरा हो, उल्टी लेखूं तेही भाल में मेट सके न कोई। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, अपना दिल साचा नहीं ताते लागी देर। तो संत भाग बनाते हैं, बताते हैं नहीं। संत भाग नहीं बताते, भाग बनाते हैं। आपकी कर्मों की दिशा सही कर देते हैं, आपका भाग ठीक हो जाता है। आपका कल के किए हुए अनभोगे कर्म आज आपके लिए आपका भाग्य है। आज आपका किया हुआ जो शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है, कल आपके लिए दुर्भाग्य और सौभाग्य होने वाला है। इसलिए संत लोग क्या करते हैं, कर्म आप का ठीक कर देते हैं और उस कर्म की दिशा को ठीक करते ही आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। संसार की तरफ रहिएगा तो भाग्य खराब हो जाएगा, ईश्वर की ओर हो जाइएगा, गुरु के चरणाश्रित हो जाइएगा तो भाग्य उसी क्षण से बदलना प्रारंभ हो जाएगा, उसी क्षण से बदलना प्रारंभ हो जाएगा। बाकी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कुछ मिलने वाला नहीं है। तीरथ व्रत में फिरे बहुचित लाई के, जल पाखान को पूज मुँहे पछताई के, बस तूने सूझी जाए आपने साथ में। अरे हाँ पलटू, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। तो संत का मनुष्य के जीवन में संत का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जीवन की दिशा संत ही बताते हैं। और जीवन की दिशा अगर संत के अनुकूल हो गया तो जेही मार्ग श्रुति साधु लखावे, तेही मग चलत सबे सुख पावे। पाय सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे, सपनहु नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। जेही मार्ग श्रुति साधु लखावे। आप सुख अगर चाहते हैं तो कहते हैं संत आपको सुख का रास्ता बता देंगे। अगर उस रास्ते पर आप चलेंगे तो आपके जीवन में स्वप्न में भी दुख नहीं आएगा। कहते हैं बाकी बात तो छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी दुख नहीं आएगा। कड़ी सत्संग शरण संतन गहु, मुक्ति हो ही क्षण माही। गुरु नानक देव जी कहते हैं संतों के शरण में आके सत्संग कीजिए, उनकी कृपा हो जाएगी। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई। गुरु भेद बता देंगे, सुख का मार्ग सुझा देंगे, और उस राह पर अगर चलेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति आनंद आ जाएगा। तो केवल मनुष्य ही ऐसे हैं जिनके जीवन में ज्ञान भक्ति को अपनाकर अपने कर्म को सुधार करके अपने वर्तमान और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।
तो भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग से मिला है ये जीव को मनुष्य का शरीर, यह मानव का शरीर बड़े भाग से मिला है। इस शरीर की महिमा को समझिए। यह आपको उस कार्य के लिए नहीं मिला है जो काम आप पशु योनियों में, मनुष्यतर योनियों में करते रहे हैं, विषयों का भोग, उसके लिए नहीं मिला है। इस काम के लिए शरीर नहीं मिला है। भोगी नहीं बनना है, योगी बनना है। तो भोग में अगर हम फंसे हैं या जीवन का लक्ष्य संसार की व्यवस्था हमारी है तो हमारे जीवन की दिशा गलत है, परिणाम गलत आएगा। भोग रोग का कारण होगा। भोगम रोग लिखा है, भोग से रोग का भय होता है। भगवान की वाणी है भागवत में, भोग से रोग, भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो, गुरु चरण सत्संग टहल मैं सदा डरते, तरते गयो जो अस कियो सब राव राना रंक हो, विप्र भंगिया पढ़ हुआ करो तरी हो निसंक हो। गुरु महाराज कहते हैं संसार के विषय भोगों से आप अपने को हटाओ, गुरु के ज्ञान में अपने को लगाओ, सत्संग में अपना लगाओ। अगर ऐसा कर सकें, तरते गए जो अस किए, जिस किसी ने भी इस तरह के अपने जीवन की दिशा बनाई, गुरु मुख होकर जो रहे हैं, गुरु के आदेश और उपदेश में अपने को रखे हैं, करंधार सदगुरु दृढ़ नावा के आदेश उपदेश में जिन्होंने अपने को रखा, तरते गए, वे मोक्ष को पा लिए, दुख से छूट गए, आवागमन का अंत कर दिए। राव राणा रंग हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो उच्च कुल के हो, जमींदार हो, चाहे वो भिखारी हो, विप्र भंगी अपड़ हुआ, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, वो चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, तरते गयो जो अस किए सब राव राना रंग हो, विप्र भंगी अपड़ पड़ुआ करो तरी हो निसंक हो। एक संत हुए, रसिया में थे, उनको यूरोप का बुद्ध कहा जाता था। टोल्स्टोयो को यूरोप का बुद्ध कहता है। जैसे भगवान बुद्ध राजकुमार थे ना, राजकीय भोगों से भगवान बुद्ध राजकीय भोगों के आकर्षण में वो नहीं आए भगवान बुद्ध, और कुछ जीवन की घटनाओं से भगवान बुद्ध ने वैराग को प्राप्त किया और चुपचाप गृह त्याग करके संन्यास्त हो गए, साधन किए, ज्ञान को प्राप्त हो गए। ऐसे ही टोल्स्टॉय थे, उनके भाई हो गई मृत्यु, और समय मृत्यु से इतना गहरा आघात उनको पहुंचा कि जीवन की नश्वरता को उन्होंने समझ लिया और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। वो भी एक राजा के पुत्र थे टोल्स्टॉय। जब उनको बोध हुआ तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसमें उनके विचार हैं, या आप ये कहें कि जो उन्होंने उपदेश किए उनके शिष्यों ने उसको पुस्तक का रूप दिया। स्टोरी ऑफ माई सल्वेशन, मेरी मुक्ति की कहानी, मेरी मुक्ति की कहानी। उस पुस्तक में उन्होंने भगवान राम के पंक्ति का समझिए एक तरह से क्या किया, सुंदर विवेचना किया। जैसे भगवान राम कहते हैं ना कि यही तन कर फल विषय न भाई, यही 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको देव दुर्लभ शरीर मिला है। ये जो शरीर है ये ईश्वर की कृपा से जो मिला, किस लिए मिला, तो यही तन कर फल विषय न भाई, विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। तो इसको आप समझिए। आगे भगवान राम ने क्या कहा, नर्तन पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते 60 विष लेही। मनुष्य शरीर पा करके जो विषय भोग अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, अब भोगों में रत रहते हैं, तो वे 60 है। 60 मतलब क्या होता है, अज्ञानी, अज्ञानी है वो, समझ रहे हैं, जिसको गांव की भाषा में मूर्ख कह सकते हैं, मूर्ख है वो। आप इस बात को ठीक से समझिए, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना उनको अनपढ़ कहा जाता है।
मूर्ख किसको कहा जाता है पता है? जो मनुष्य शरीर पा करके पशुवत आचरण वाला होता है, उसको मूर्ख कहा जाता है। पढ़ा लिखा भी होगा, अनपढ़ भी होगा, लेकिन जीवन अगर सदाचार में नहीं है, तो गुरु महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है कि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके जो सदाचार और ईश्वर भक्ति में नहीं लगते हैं, वे पशुवत हैं। मतलब जो झूठ से, चोरी से, नशा से, हिंसा से, बेविचार जैसे 5 पाप कर्मों से अपने को नहीं बचाते हैं, और ईश्वर की भक्ति में भक्ति जो नहीं करते, त्रिकाल संध्या वंदन जो नहीं करते, ऐसा जो कोई भी है, पढ़ा हो या अनपढ़ हो, वो पशुवत है। किसी पशु के जीवन में भोग की व्यवस्था कम होती है, किसी के जीवन में भोग की व्यवस्था बहुत है। बड़े अमीरों घर के कुत्तों की जो भोग की व्यवस्था है, घोड़ों की जो व्यवस्था है, वो सब घोड़े और सब पशुओं को प्राप्त नहीं है, सब कुत्तों को। लेकिन कुत्ता तो भाई कुत्ता ही होता है, घोड़ा तो भाई घोड़ा ही होता है कि नहीं? सुविधा में रहे चाहे असुविधा में रहे। वैसे ही भोगों की बहुलता जीवन में हो, और चाहे भोग जीवन में कम हो, दरिद्रता हो, लेकिन जीवन का लक्ष्य अगर भोग ही अगर है, संसार ही अगर है, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि पशुवत है, पशुवत है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी है कि मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं, बल्कि भगवत भक्ति की मादकता में है। तो भोग की बहुलता से पशुता और गहराती है, और गहराती है। तो इसी बात को टोल्स्टॉय लिखते हैं कि ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर ज्ञान है, ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानी और एक अज्ञानी, दोनों में क्या अंतर है? उन्होंने लिखा है ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? वो कौन सी बिंदु है जिस बिंदु पर हम ये तय करते हैं कि ये आदमी ज्ञानी है और ये आदमी अज्ञानी है? वो कौन सा बिंदु है जिसे हम तय करेंगे कि हम अज्ञानी हैं या आप ज्ञानी हैं, या आप ज्ञानी हैं या हम अज्ञानी हैं? ये कौन से बिंदु से तय करेंगे? कौन सी बिंदु है वो? ध्यान से समझिएगा। हम लोग पढ़ते हैं ना किसी का लक्षण कि धातु क्या है और अधातु क्या है। तो धातु के लक्षण जिसमें ये सब लक्षण है वे धातु है, जिसमें ये सब लक्षण है वे अधातु है। जिसमें ये सब लक्षण है वो सजीव है, जिसमें ये सब लक्षण है वो निर्जीव है। पढ़ते हैं ना? तो सजीव होने के लिए उसमें वृद्धि हो, जीवन के लक्षण हो, है कि नहीं? ये सब चीज़ें हैं, उसके जीवन में कुछ फीलिंग्स हो। निर्जीव में ये सब नहीं होता है। तो सजीव और निर्जीव या धातु कुधातु जो कुछ भी है, उनके बीच विभाजन करने की कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तथ्य होते हैं, बिंदु होते हैं, जिसके आधार पर ये तय होता है। टोल्स्टॉय कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद, कौन सी बिंदु है जो भेद करता है? तो वो खुद ही प्रश्न करते हैं और खुद ही उत्तर लिखते हैं। बहुत अच्छा लिखे हैं उन्होंने, लिखा है उन्होंने। हेल्थ, वेल्थ, डिग्री, पोस्ट और पावर देखिए, कहते हैं ये सब कुछ नहीं है। कहते हैं कोई आदमी ज्ञानी है या अज्ञानी है, उसको किस आधार पर निश्चय करेंगे? ताकत पर। बहुत स्वस्थ है शरीर से तो ज्ञानी है, अस्वस्थ है शरीर से तो वह अज्ञानी है। कहते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न वेल्थ, कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, धन कमाने की उसके पास बहुत सारे बुद्धि है, इसलिए वो धनवान होने के कारण ज्ञानी है, और निर्धन जो है वो अज्ञानी है। कहते हैं ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगर ऐसा होता तो संत कबीर साहब जुलाहा थे ना, जुलाहा, रविदास चमार इस जगत में पूज्य होते? नहीं होते। ज्ञानी की श्रेणी में आते? नहीं आते। और धर्मदास जैसा अरबपति उनके चरणों में संत कबीर के नहीं जाते। पीपा जैसा
राजा रविदास के चरणों में नहीं जाते तो कहते हैं कि न हेल्थ न वेल्थ न पोस्ट, कोई ऊंचे पद पर है तो वो ज्ञानी है, और कोई नीचे पद पर है तो वो अज्ञानी है, या किसी को पद नहीं संसार का तो अज्ञानी है। तो कहते नहीं 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 नहीं, पद से भी कोई ज्ञानी और अज्ञानी नहीं होता। समझ रहे हैं बात? न बड़े क्षेत्र में आपका न डिग्री, कि बहुत ऊंची डिग्री है किसी के पास, MA PhD वाली या इंजीनियर मेडिकल वाली, तो उसको हम ज्ञानी कहेंगे। और जिनके पास कोई डिग्री नहीं है उसको हम अज्ञानी कहेंगे। तो उदाहरण बिल्कुल सामने है। संत कबीर साहब ने कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। किसी स्कूल में वो नहीं गए, कोई कलम नहीं छुआ संत कबीर साहब, न कोई अक्षर जानते थे। लेकिन कबीर ऐसे बड़े ज्ञानी पुरुष हैं कि कबीर की बानी पर लोग PhD कर करके कॉलेज के प्रोफेसर है, और बच्चा से लेकर के यूनिवर्सिटी तक सब जगह कबीर की वाणी पढ़ाई जाती है। तो कहते हैं न कॉलेज की डिग्री, न धन, न ऊंचा पद, न ही शरीर का बल, न ऊंचा, तमाम चीजें ये जो हैं ये ज्ञानी और अज्ञानी होने के लक्षण नहीं है। कोई ज्ञानी अगर है या ज्ञानी है, उसका सिर्फ एक बिंदु पर निर्धारण होगा। अगर इधर है तो ज्ञानी, उधर है तो अज्ञानी। क्या है वो बिंदु? यही तन कर फल विषय न भाई। समझ रहे बात? यही तन कर फल विषय न भाई। विषयाशक्ति, जिनके अंदर विषयाशक्ति है, भोगों का आकर्षण जिसमें जितना अधिक है वो उतना ही अधिक अज्ञानी है, और जिसमें भोगों से जितना अधिक वैराग्य है, सीधी सी बात है, कहते हैं कि जो वैरागी है वो ज्ञानी है, और जो भोगी है वो अज्ञानी है। चाहे उसका शरीर का बल कितना भी अधिक हो, चाहे उसके पास कितना भी संपत्ति हो, चाहे उसकी कॉलेज वाली कितनी भी ऊंची डिग्री हो, चाहे कितना भी ऊंचा पद हो, चाहे वो शासनकर्ता सम्राट ही क्यों न हो, लेकिन अगर भोग विषय ही जीवन का लक्ष्य है तो वह अज्ञानी है। जिसने जीवन का लक्ष्य विषयाशक्ति को नहीं, ईश्वर भक्ति को बनाया है, वही ज्ञानी है। भगवान राम इसी बात को समझा रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं। कहाँ हूँ न कछु ममता उर राखी, मैं कोई ममता बिना अपने हृदय में रखे आप लोगों को कह रहा हूँ, लेकिन करहूँ जो तुम्हें सुहाई। भगवान राम ने कहा, लेकिन करना आप वही जो आपको सुहाता है, जो आपको अच्छा लगे। गुरु महाराज ने भी कहा कि आप मेरी बात को नहीं मानिए, मैं आपको कोई दंड नहीं दूंगा, क्योंकि मानने न मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपके भले की कह रहा हूँ। गुरु महाराज कहते हैं, मैं तो आपको कोई दंड नहीं दूंगा, लेकिन नर तन पाई विषय मन देही। अगर मनुष्य शरीर पाकर भी आपने जीवन के लक्ष्य को पाई न जही परलोक सवारा, परलोक सवारने का प्रयास नहीं किया, परमात्मा की भक्ति नहीं की, अपने अंदर स्थित उस मोक्ष के पद को ढूंढने का प्रयास नहीं किया, तो आप ईश्वरीय दंड से नहीं बचिएगा। और वो ईश्वरीय दंड यही है, ईश्वर का दंड कि आत्महन गति जाए। आत्महत्या करने वाले की जो दुर्गति होती है ना, पहला जन्म भूत के पहियों, भूत बन जाइएगा और 7 जन्म पछतई हो, बिराने मन भजन बिना दुख पई हो। तो आप उससे नहीं बच सकते हो। तो जीवन के लक्ष्य को, इस जीवन की महिमा को साफ साफ समझिए कि भगवान ने हमको ये जीवन किस लिए दिया है, परलोक संवारने के लिए। क्योंकि आप ही केवल ऐसे हैं जिनके अंदर में मोक्ष का द्वार है, और मुक्ति केवल आपको अपने कर्म से होगी। केवल मनुष्य शरीर में ही साधन योनि है, कर्म योनि है, बाकी सारे योनियां भोग योनियां हैं। तो जीवन की दिशा अगर संत महात्माओं के द्वारा बताया हुआ आपका अगर है, धर्म ग्रंथों के अनुकूल है, तो निसंदेह आपका जीवन सुखमय आनंदमय होगा, शांतिमय होगा, और आगे भी सुख शांति आपको मिलेगी। इस जीवन के बाद
इस जीवन के साथ और जीवन के बाद भी। बाकी न मेरी मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लख 84 में लगाएगा गोता। अब फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये शरीर ऐसा दुर्लभ है, यदि दुर्भाग्य से नलनी दलगत जलमति तरलम तत्व जीवन मतिशय चपलम। मतलब कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल जैसे तुरंत लुढ़क जाते हैं, वैसे ही इस शरीर से आपका कब संबंध समाप्त हो जाए। जिसको आपने पाया दुर्लभ तन को, ये दुर्लभ तन पानी के बुलबुला के समान कब फूट जाए पता नहीं। इसीलिए चेतिए भाई भोर बंदे, आज काल में मत छोड़िए। टाला टोली दिन गया नहीं होना चाहिए। संत लोग कहते हैं कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। तो ये जीवन दुर्लभ तन मिला है, तो इस दुर्लभ तन को पा करके दुर्लभ काम आप कर लीजिए। वो क्या है? आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए, परलोक को संवारने का। कहते संसार में मत फंसिए। संत लोग कहते हैं, संत महात्मा लोग समझाते हैं, किस बात का अहंकार करते हैं? किसी बात का अहंकार मत कीजिए। अंततः आपका जो पहुंच है इस तन को पाकर के, जो आप और इस तन को पाया, इस तन का उपयोग करके अगर धन दौलत पद कमाया, तो गर्व किस बात की करते हो? यही तन अंततः इसको कहाँ जाना है? तन को कहाँ जाना है? कब्र में। अगर वैदिक है तो चिता में। कहते हैं किस बात का अहंकार करते हैं? अगर तुमको कोई दौलत जीवन में करनी है तो इस बात पर गौरव करो कि हमने अपने जीवन में भक्ति के कितने धन अर्जित किए, जो परलोक बनाने वाला है। इस बात का चिंतन कीजिए। जिसने भगवान की भक्ति की है केवल वही बचेगा, बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? बाकी सब नरक की अग्नि में जलेंगे। 84 लाख योनियाँ, उसके साथ साथ वो सूक्ष्म जगत का नरक, सब के सब इतने कठोर दंड हैं हमारे जीवन में कि हम उसको भोग कर त्राही त्राही करते रहेंगे, लेकिन वो कोई उपाय वहाँ नहीं होगा। तो दुर्लभ तन की महिमा को समझना है, विषय भोगों में अपने चित्त को नहीं रमाना है, समय निकाल के परमात्मा की भक्ति करनी है। ये दुर्लभ शरीर है। हम संत लोग कहते हैं कि जितना आप जानते हैं, या जितने बड़े से बड़े डॉक्टर इस शरीर के बारे में जानते हैं, यह शरीर उतना ही नहीं है, ये उससे बहुत ज़्यादा है। गुरु महाराज कहते हैं केवल एक स्थूल शरीर को कोई जानता या पहचानता है, लेकिन इस शरीर के अंदर में शरीर है। घर में घर दिखाई दे सोई सदगुरु परख सुजान, पंच शब्द धुनि कार तार धुनि तह बाजे शब्द निशान। असली बात यही है। गुरु महाराज कहते हैं ये जो करणधार सदगुरु नावा भगवान राम कहते हैं ना, इस मनुष्य शरीर रूपी नाव जो आपको जन्म मरण के चक्र देने वाला संसार रूपी सागर से पार होने के लिए मिला है, इस नाम को करणधार सदगुरु के शरण में ले जाओ, इस नाव को। लेकिन इस बात को याद रखना कि सदगुरु या गुरु तुम्हारे कौन? जो घर में घर दिखाई दे। घर में घर, ये मनुष्य शरीर रूपी जो स्थूल घर है ना, इस घर में घर, स्थूल में सूक्ष्म, सूक्ष्म में कारण, कारण में महाकारण, शरीर में शरीर। गागर ऊपर गागड़ी, चोले ऊपर द्वार, सूली ऊपर साथरा, तहाँ बुलावे यार। कबीर साहब कहते हैं गागर ऊपर गागड़ी, शरीर को कहा गागर। घट शरीर में शरीर है, इसको आप समझिए। तो जितना जानते उतना ही नहीं है। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, कारण महाकारण चेतन शरीर है। गुरु महाराज ने साफ करके कहा वेदांत में 3 शरीर है, और उसमें बताया स्थूल, सूक्ष्म और कारण। गुरु महाराज कहते हैं, और एक कैवल्य है जिसके बारे में वो ज्ञानमय कहता है। गुरु महाराज कहते हैं 4 जो जड़ शरीर हैं वो इस 3 में समा जाते हैं। गुरु महाराज इसको स्पष्ट करके कहते हैं कि घट में घटता माही घट है,
अते ही घट में घट पासा है साधो, असगुण जड़ घट चार चौथ में, चेतन अगुण तन खासा है साधो। मैं ही शब्द अनाहत सह प्रभु, घट घट व्यापक पासा है साधो। वेदांत पढ़ लीजिए, किसी संत की वाणी पढ़ लीजिए, या सदगुरु महाराज को पढ़ लीजिए, सबका यही मत है कि घर में घर है, ये ज्ञान दुर्लभ है। जो आपको यह ज्ञान करा दे कि स्थूल के अंदर सूक्ष्म है, सूक्ष्म है कारण, कारण में महाकारण, महाकारण में केवल, और केवल के परे परम पद जो निःशब्दम है, कहते वे संत सदगुरु है। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि जब आपका शरीर त्याग होगा तो एक स्थूल शरीर छूट जाएगा, सूक्ष्म शरीर के साथ हम मन बुद्धि के साथ चेतनात्मा कर्मों के बोझ लिए हुए इस संसार से प्रस्थित होगा, और उसको कर्म के फल स्वर्ग नरक के रूप में भोगने की के उपरांत अनेक योनियों की यात्रा कर्मानुसार करनी होगी। और वो 3 रास्तों की महिमा को आप समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन की दिशा किधर रखी थी, किधर रखी थी। संत महापुरुष बताए मोक्ष के द्वार के तरफ, तो क्या होगा, शरीर छूट जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मोक्ष के द्वार की तरफ आपका लक्ष्य था, गुरु से आपने सीखा मोक्ष के द्वार की महिमा को, उसको पाने का यत्न किया है, और मोक्ष होने के पहले शरीर छूटा है, तो आप मनुष्य शरीर से निकल करके इस सत्कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में सीधे जाएंगे। अगर ध्यान भजन किए हैं तो वहाँ बहुत दिन रह करके स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वहाँ विशाल सुख का भोग करने के बाद इस संसार में आपका पुनर्जन्म होगा। तो पुनर्जन्म दो स्थितियों में, एक कहाँ, किसी योगी कुल में, किसी संत के संतान बनकर आप आएंगे, या फिर पवित्र श्रीमान कुल, जो लोग सदाचार और भक्ति में जीवन जीने वाले अमीर लोग होते हैं, या फिर कबीर साहब, रविदास जी जैसे, गुरु नानक देव जैसे गृहस्थ संत की संतान पुत्र बन करके आप आएंगे।